इलेक्शन पर बात करने को तैयार हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पेशकश। कहा लावा पक चुका, जब चाहें अवाम को सड़कों पर ला सकते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। तौहीन अदालत केस में अपना जवाब अदालत में दूंगा। एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, सब समझ जाएं। नवाज शरीफ चोर और बानी एमकेएम दहशतगर्द से मेरा मुवाजना ना किया जाए। शहबाज गिल दहशतगर्द या कातिल नहीं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तस्दीक की है कि उन पर तशद्दुद हुआ। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस। इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार और नोटिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इसको चैलेंज किया। कहा इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। क्या आप टेलीथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने की हरकत के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल। लिखा, हम जानते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। टेलीथॉन की नशरियात को नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला गया। नशरियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया। महज 2 घंटे में 5 अरब से ज्यादा जमा करने में कामयाब रहे। जालिमों शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख ना भाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच्चाई का बोल बाला होने दो, बोल के लब मत सियो। मुल्क का मकबूल तरीन चैनल मुसलसल ज़ेर ताब। बोल ने हमेशा मुल्क के मफाद को तरजीह दी। अवामी मसाइल उजागर किए। सैलाब ज़दगान की इमदाद में पेश रहा, लेकिन बोल की ज़बान बंदी का सिलसिला ना रुका। रवा माह बोल को बिला जवाज़ बंद रखा गया। गुज़िश्ता रात भी नंबर 1 चैनल की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई। बंदिश के खिलाफ खुसूसी ट्रांसमिशन सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खुलकर मजम्मत की। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। दादू में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। जूही, मेहर और भान सईदाबाद में सूरत हाल मजीद अबतर। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ठट्टा में सैलाब से हज़ारों मकानात मुनहदिम। फसलें तबाह। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटरी के मुतादिद देहात ज़ेर आब। 0 पॉइंट पर सेम नाले को कट लगाने की तैयारी। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। ठट्टा और मिठी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। शुमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में डेंगू के जानलेवा वार। मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। रवामा 950 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ सितंबर में वबा से शहर में 9 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में भी डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। अमवात की तादाद 4 हो गई। बोल को हमेशा अवाम की दुआओं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए अवाम के खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। और सिंध हाई कोर्ट ने बोल पर पाबंदी खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।